हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे क्वालिटी स्टॉक की। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक। ऐसे टाइम पे स्टॉक को देख रहे हो जब आसमान पे है मार्केट और इसके साथ के शेयर भी पहुंच चुके हैं जबरदस्त रैली पे। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जरा इस स्टॉक को ध्यान से देखिए। मदरसन, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये बड़ा नाम अपने आप में। और जब जब बात आती है किसकी, वायरिंग की दुनिया की, तो ये सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता है। और साथ के साथ वायरिंग ही नहीं, मैं कहूंगा ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में बहुत बड़ा प्लेयर है। आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के लगा सकते हो पता। लेकिन इस स्टॉक को देखते हैं, समझते हैं। पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी चीजें यहाँ पे हुई, कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हुई कंपनी में, और उस रिस्ट्रक्चरिंग के बाद ये काफी नीचे रहा अभी ये स्टॉक। और अभी के टाइम पे अगर इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे, आप देख सकते हो क्या ग्रोथ है। 78,000 करोड़ का रेवेन्यू और 2400 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 1600 करोड़ का आफ्टर टैक्स। सब चीज आपको पॉजिटिव लग रहा होगा, जबरदस्त प्रॉफिट एंड रेवेन्यू दिख रहा होगा। जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ रिस्ट्रक्चरिंग काफी देखने को मिली। तो चलिए देखते हैं, इसके प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले आपके लिए ये प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी आपको टाइम मिलता है, जैसे वीकेंड हो आपके पास, कभी भी खाली टाइम हो, तो इसको जरूर देखें। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग पर्सपेक्टिव से। और साथ के साथ अगर मैं आपको ये कहूं कि प्रैक्टिस, इसको देखने के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टॉक को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये इसका डेली चार्ट है। सबसे पहले आप रिलेट करना और समझने की कोशिश करना डेली चार्ट के साइकिल्स को। ये स्टॉक अभी हमारे सामने है, बिल्कुल मैं डेली चार्ट इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। अभी आप समझोगे काफी कुछ। यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली हम कैसे जोन में हैं, जहां पे एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है, जहां पे हमारे पास एक रेंज सी बन रही है। और कभी भी ये रेंज से बाहर निकलेगा तो फिर टारगेट सीधे सीधे देखिए कहाँ है। अभी का प्राइस अगर इस स्टॉक में आप देखते हो तो प्राइस है 86 का। अगर इनिशियल जोन की भी बात करें तो 150 के आपके पास का सीधे सीधे इनिशियल टारगेट है। यहाँ पे स्टॉप लॉस की अगर डीप स्टॉप लॉस की बात करें तो ये 60 के अराउंड बैठ रहा है। देख रहे हो, ये लेवल्स मैं आपके सामने इसीलिए दिख रहा हूं तो कि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट थे कि ये जो पोर्शन है वो रीड नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए और मेंशन कर देते हैं। देखिए, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात है, जरा पिछली साइकिल को देखिए। पिछली साइकिल भी इसी 70 से स्टार्ट हुई थी 2021 में, और स्टॉक ने आपको क्या दी, जबरदस्त रैली। और ये ऑल टाइम हाई का एरिया, इसीलिए आपको कहते हैं कि दूरी पे खरीदना सबसे ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। जब साइकिल स्टार्ट होती है तब खरीदना सबसे फायदेमंद होता है, क्योंकि यहाँ पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। मान लो आपने यहाँ पे 80-90 के रेंज में भी खरीदा इस स्टॉप लॉस के साथ, तो आप निकल गए। आपको पता है कि आपका लॉस इतना है, तो आप निकल गए। अब मैं बात करता हूँ पिछली साइकिल को। देखिए ये कंसोलिडेशन, और उसके बाद देखिए साइकिल पे क्या रैली आपको देखने को मिली। सीधे 100 से 200, 170 स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल। साइकिल देखिए, यहां से बियरिश साइकिल स्टार्ट हुई तो कितनी बड़ी बियरिश साइकिल स्टार्ट चली। बुलिश साइकिल देखिए, बियरिश साइकिल। तो आप देख सकते हो क्लियरली, इन चीजों को रिलेट कर सकते हो और समझ सकते हो। लेकिन मैं आपके सामने थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम की तरफ चलेंगे। अब वीकली टाइम फ्रेम को समझते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप इस स्टॉक को देखो और समझने की कोशिश करो, तो कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलेंगे। वो वॉल्यूम है, जैसे मैंने आपको कहा कि इस स्टॉक में बहुत सारी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, तो ये आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। ये रिस्ट्रक्चरिंग है। रिस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ आप देख सकते हो स्टॉक का भी एक बेस बन रहा है, एक रेंज बन रही है, देख रहे हो ना। तो कभी भी ये रेंज यहां से जाती है, और बॉटम पर रेंज बहुत अच्छी बात है। रेंज बनना कंसोलिडेशन, क्योंकि एकदम डीप फॉल, उस फॉल के बाद थोड़ा थोड़ा करके जो स्पीड है फॉल की, जो इंटेंसिटी है फॉल की, वो कम होगी। वो कैसे कम होगी कि मार्केट में वो स्टॉक जो है कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करे, फिर आगे अगली रैली आपको देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। बस यही कारण है ये स्टॉक हमारी रडार में यहाँ पे है। आप देख सकते हो पिछली बार लोअर हाई की साइकिल चली और जबरदस्त तरीके से फॉल आपको मार्केट में देखने को मिला। ये कोविड का फॉल है, कोविड के फॉल के बाद रिवाइवल, ये देख सकते हो। तभी तो आपको हमेशा कहा जाता है कि स्मार्ट मनी का जो पॉइंट है, मान लो अगर मैं इस स्टॉक में यहाँ पे एंटर करके बैठा हूँ और मेरा टारगेट है ये, तो इसका ये मतलब नहीं, देखिए इसका ये मतलब है कि भाई ये आपका टारगेट आ गया तो निकलना है। अगर नहीं निकले तो भाई क्या है,
बिल्कुल क्लियर कट आपका इंडिकेशन है, प्रॉफिट बुक करने का नहीं निकले तो ये सिग्नल आपको दे रहा है कि भैया अब नहीं तो अब निकल जाओ, क्योंकि ये हमारा जो है टाइम आ चुका है प्रॉफिट बुक करने का। तो ये स्मार्ट मनी का पॉइंट ऑफ व्यू है। स्मार्ट मनी का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो क्लियरली। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे होता है, क्योंकि ये क्वालिटी स्टॉक है, वैल्यू स्टॉक है, तो बहुत सारे लोग नजरें बनाए रखते हैं। तो देखिए ये साइकोलॉजी फैक्टर आप समझ गए। उसी तरीके से अब ये इस जोन में जहां पे से रैली आई थी वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, अगेन एक साइकोलॉजिकल जोन में रेंज बना रहा है। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप देखोगे वीकली पे एक आपको हो गया, ये तो डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो। डबल बॉटम देखिए अनुपम रसायन में दिखा था, क्या रैली दी देखिए उसके बाद उसने। तो यही मदरसन सुमी का स्टॉक। तो चलिए थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं ताकि आप रिलेट करोगे। बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली से बड़ा टाइम फ्रेम हमारे पास कौन सा होता है? मंथली का। अब मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं लॉग चार्ट आपके सामने रखूं तो इस स्टॉक ने जबरदस्त बड़ी बड़ी रैलीज दी है। अब उस रैलीज के बाद अब मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ा पिक्चर और अलग तरीके की हो तो थोड़ा क्लियर होगी पिक्चर। और आप यहाँ पे अगर देखो इस स्टॉक को, ये देख सकते हो जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ से वो रैली स्टार्ट हुई थी। तो अभी स्टॉक वहीं पे बेस बनाता हुआ एक पॉजिटिविटी, टारगेट सबसे पहले यही जोन रहने वाला है 160 150 का, उसके बाद आगे की कहानी। क्योंकि ये इतने ज़्यादा हम इस स्टॉक पे प्रेशर या दबाव नहीं डालेंगे कि तू भाई सीधे 80 के लेवल से 90 के लेवल से 800 900 जा। इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए, इंपॉर्टेंट जोन ये लेवल है। कौन सा जोन है ये? 150 से 170 80 का जोन है। इसके आगे की कहानी फिर यहाँ पे बाकी रिलेट करेंगे। लेकिन इस जर्नी में जैसे स्टॉप लॉस हमारे पास ही है, तो इस जर्नी में भी हमें फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट मिलेगा, तो वो हमको छोटे टाइम फ्रेम पे इंपल्स करेक्शन का फॉर्मेशन यहाँ पे देगा, फिर एक बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन, फिर एक बड़ी रैली का उम्मीद इस तरीके से मदरसन सुमी से लगाएंगे। तो हमने बड़े टाइम फ्रेम को देखा, ये मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए बिल्कुल रेस्ट कर रहा है यहाँ पे पिछली बार की तरह। और अब हम देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे, आप देख सकते हो एक पॉजिटिविटी। आप यहाँ पे अब स्टॉक आपके सामने आने का जो मकसद है वो यह है कि वीकली पे आप अगर देखो ये 2022 की स्टार्टिंग, यानी कि ये लेवल, इस स्टॉक ने अपना मोमेंटम खो दिया था पॉजिटिविटी वाला वीकली पे। उस मोमेंटम का वापसी हमें देखने को मिला है। जो ये मोमेंटम खोया था, चाहे आप मैं कहूं यहाँ पे आरएसआई में देखो चाहे एमएसीडी में देखो, वो मोमेंटम आप देख रहे हो आप। बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में है। मदरसन सुमी का स्टॉक क्यों रडार में है? क्योंकि मोमेंटम दिख रहा है कहीं ना कहीं, और वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम दिखना अपने आप में एक बढ़िया पॉजिटिविटी। तो मदरसन सुमी को देखेंगे आने वाले कुछ महीनों के लिए। ऑटो सेक्टर में आप देखो अभी टाटा मोटर्स एंड ऑल सब देखोगे तो वो इन लेवल्स पे है, लेकिन जो एंसिलरी का काम कर रहा है वो बिल्कुल इसके इसके पीछे का कारण इसका खुद भी है, क्योंकि यह इस कंपनी में काफ़ी सारी जैसे रिस्ट्रक्चरिंग देखने को मिली। तो वो भी इसका एक मेन रीजन है कि स्टॉक अभी इतना ज़बरदस्त तरीके से वापसी नहीं देखने को मिल रहा है। काफ़ी कंपनीज इसके अंदर से मैं कहूँगा कुछ पार्ट अलग हुआ यहाँ पे चीज़ें, तो वो रिस्ट्रक्चरिंग के बाद अभी स्टॉक बेस बना रहा है, और तो कभी भी यहाँ पे एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, डी स्टॉप लॉस हमारे पास अवेलेबल ही है। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।